नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जयपुर में की। गौरव गोगोई सांसद, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन मौजूद थे। डोटासरा भी उनके साथ थे। काफ़ी सीनियर लीडर्स वहाँ रहे और डिस्कशन हुआ। कई मंत्री शामिल हुए डिस्कशन में। इनमें शांति धारीवाल का नाम उल्लेखनीय है, महेश जोशी का नाम उल्लेखनीय है। ये दोनों व्यक्ति भी वहाँ मिले आज स्क्रीनिंग कमेटी से, अपनी अपनी बात रखी और सुझाव भी दिए। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए जो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका सीधा असर टिकट वितरण के सोच पर है। किस सोच के तहत टिकट बांटे जाएंगे उसको प्रभावित करते हैं। एक प्रमुख सुझाव तो यह आया कि जो लोकसभा चुनाव में हार गए थे मोदी लहर के चलते हुए, उन लोकसभा चुनाव के हारे हुए प्रत्याशियों को नकारा नहीं जाए। मोदी लहर को कोई उसका सामना नहीं कर पाया था। 25 की 25 सीटें कांग्रेस हारी थी, लेकिन उनमें कई पोटेंशियल कैंडिडेट ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो नंबर एक बात, लोकसभा चुनाव की हार को कंसीडर नहीं किया जाए। ये सुझाव एक इंपॉर्टेंट सुझाव था। दूसरा सुझाव ये था, कई मंत्रियों ने कहा कि जो बड़े अंतर से हारे हैं, कोई 40,000 से हारा, कोई 50,000 से हारा, कम लोग हैं ऐसे, पर जो इतने बड़े अंतर से हारे हैं उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव। तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह आया कि कोई मंत्री या विधायक अपनी सीट बदलना चाहे जीतने के लिए, विनेबिलिटी को लेकर, अगर उसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी हो गई या जिला बनने नहीं बनने से कोई बात हो गई कि किसी और वजह से कोई बात हो गई, तो उसको अनुमति देनी चाहिए। जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं साहब, मंत्री का क्षेत्र नहीं बदलेगा, विधायक का क्षेत्र नहीं बदलेगा, आपने काम क्यों नहीं किया है, काम किया कि कितना किया, कम किया, ज़्यादा किया। समीकरण बदल सकते हैं। बीजेपी का प्रत्याशी कौन आ रहा है इसको देख के भी समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई मंत्री किसी खास वजह से या विधायक किसी खास वजह से अगर अपनी सीट बदलना चाहे तो अड़ना नहीं चाहिए उसको। अगर जेन्युइन वजह है तो सीट बदलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इसके अलावा ईआरसीपी को लेकर चर्चा हुई। जो ईआरसीपी का इलाका है, 13 जिले, अब ज़्यादा हो होंगे जिले, लेकिन उस वक्त के ओल्ड जिलों के साथ 13 जिलों की योजना थी। तो ईआरसीपी के इलाके में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला हुआ है विधानसभा चुनाव में। उस इलाके को नर्स करने के लिए और उस इलाके को विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई गई और कहा गया कि ईआरसीपी का मुद्दा जोर शोर से उठाने पर इस इलाके में अगर हमने संभल कर टिकट दिए, सोच समझ के टिकट दिए, तो ये इलाका कांग्रेस को सरसब्ज कर देगा। भले ईआरसीपी का पानी नहीं आया हो, पर ये फसल अच्छी उगाएगा, ऐसा मानना था। इसके अलावा बीजेपी क्या रणनीति अपना रही है, इस पर चर्चा हुई। कैसे बीजेपी को उसी की रणनीति से घेर सकते हैं, ये चर्चा हुई। जातिवाद को लेकर चर्चा हुई और कई लोगों ने ये भी कहा कि कोई नए प्रत्याशी भी आए और उनका समीकरण बन रहा हो, हारी हुई सीट पे नहीं बल्कि जीती हुई सीट पे भी, तो कंसीडर किया जाना चाहिए। इस पर भी कुछ लोगों ने जोर दिया और इससे नई पीढ़ी सामने आएगी, नए लोग आएंगे, नई पौध सामने आएगी, इस पर भी चर्चा हुई। हालांकि अधिकांश मंत्री मिले, प्रताप सिंह खाचरियावास मिले, बीडी कल्ला मिले, ममता भूपेश मिली और मोहन प्रकाश जी वहाँ मौजूद थे, लालचंद कटारिया मिले। तो इन सब ने शिरकत की और शिरकत करके बताया कि कौन कौन से नॉर्म्स तय किए जाने चाहिए और किन बातों को कंसीडर करना चाहिए, किन बातों को कंसीडर नहीं करना चाहिए, और भाजपा की जो रणनीति है वो क्या हो सकती है, उसकी क्या काट हमारे पास रहेगी। देखिए, अच्छे से बातचीत हुई है। डोटासरा बोल रहे हैं और क्षमा करें, गौरव गोगोई के सामने अच्छे से विस्तार से चर्चा हुई है। आइए सुनते हैं इस बैठक के बाद गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं और महेश जोशी क्या कह रहे हैं। साहब, बहुत अच्छा माहौल है। आम व्यक्ति हमारे पास आकर यही कह रहा है कि हमारी यहाँ पे पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। तो क्या सरकार की योजनाओं से चुनाव जीतेंगे या फिर कुछ समीकरण अलग लेके आएंगे इस बार? चलिए बताते हैं आपको धीरे धीरे। इस बार फिर जीतेंगे। जो लोग पिछली बार जीते
वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उनके अलावा और लोग भी जीतेंगे। अरसे बाद में कोई मीटिंग आपने अटेंड करी, लगा सब कुछ सही दिशा में जा रहा है? पहले भी सही था, अभी भी सही है और आगे भी सही रहेगा। एक तो गौरव गोगोई बिल्कुल यंग चेहरा, हाँ जी। क्या लगता है किस तरह से बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, संगठन की पूरी समझ है, पूरी पकड़ है, और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि जैसा राजस्थान का कार्यकर्ता उम्मीद करता है, जैसा राजस्थान की जनता उम्मीद करती है, अच्छे टिकटों का फैसला होगा और राजस्थान में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। चलिए, ये कांग्रेस की बात थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और कुछ लब्बो-लबाब सामने आया जो मैंने भी जिक्र किया और दोनों नेताओं ने भी कहा। कांग्रेस ने इस बार जो तय कर लिया एक तरह से कि हर बार रोटी पलटती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार ऐसा नहीं होने देना है। परंपरा को तोड़ना चाहते हैं और बहुत ही जुझारू तरीके से कांग्रेस मैदान में कूद रही है। मुख्यमंत्री से लेकर के और पूरी आला कमान भी पूरी तरह से सिंसियर है, कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं, खूब अच्छे से जांच परख के टिकट देंगे ऐसा लगता है। और कोई एक गुट विशेष की चल जाए और गुट विशेष किसी को टिकट दिला दे ऐसा नहीं लगता है। उसकी स्क्रीनिंग होगी, बाकायदा विनेबिलिटी देखी जाएगी, उसके समीकरण देखे जाएंगे, उसका काम देखा जाएगा, पार्टी के प्रति निष्ठा भी देखी जाएगी, ऐसा संकेत मिल रहा है।